अजित पवार ने जो निर्णय लिया है उसका मैं स्वागत करता हूँ। उन्होंने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है और उनके साथ 8 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन मतलब महाराष्ट्र में हुआ है और एनसीपी को बहुत बड़ा धक्का मिला है, महाविकास आघाड़ी को बहुत बड़ा धक्का मिला है। तो ये निर्णय मतलब अजित पवार जी का बहुत सही निर्णय है और उसका हम स्वागत करते हैं। किस तरह से देखते हैं, क्यों ऐसा हुआ होगा, क्या वजह रही होगी कि आज इतनी बड़ी फूट पड़ गई इतनी बड़ी पार्टी में? हाँ, तो जिस तरह अजित पवार जी ने मतलब 2.5 साल पहले जो महाविकास आघाड़ी की सरकार आने के पहले ही देवेंद्र फडणवीस के साथ उन्होंने डिप्टी सीएम की शपथ ली थी, लेकिन उनके साथ बाद में कुछ एमएलए आए नहीं, इसीलिए उन्होंने बैक टू पैवेलियन ऐसा निर्णय लिया। लेकिन तब से उनके मन में था कि भाई अपन बीजेपी के साथ जाना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे थे और आखिर में उन्होंने जो निर्णय लिया है वो निर्णय सही निर्णय है महाराष्ट्र के। शरद पवार ने स्टेज जो शेयर किया था उसके बाद तो रामदास अठावले को सुन रहे थे, वो भी उत्साहित नजर आ रहे हैं इस तब्दीलियों से। रामकृपाल जी, जरा ये भी बताइए कि ये जो महाराष्ट्र में हुआ है, अब सिर्फ महाराष्ट्र के लिए तो ये मैसेज नहीं है, मैसेज ओवरऑल है, 24 के लिए भी मैसेज है। जो विपक्षी एकता का डंका बज रहा है, कभी पटना में बैठक हो रही है, बेंगलुरु की तैयारी हो रही है, डेट्स तय हो रही है, नेतृत्व कौन किसका करेगा, ये तो आपस में ही लड़ रहे हैं। देखिए, जो मैंने एक बात कही कि राजनीति में लोग हमेशा आते हैं और देखते इतना जानते हैं कि किस तरफ भविष्य है। कोई भी ऐसा नहीं होता है कि जो वो कहते हैं कि बनवास की तरफ जाए, वो चॉइस नहीं होती राजनीति में, सबको मालूम है। अब आप देखिए, जिस दिन से केवल खाना खाया, लंच लिया था, उसके बाद से क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं। लगातार जिस तरह से केजरीवाल का प्रकरण हो, बंगाल में ममता बनर्जी और वो कांग्रेस में जिस तरह के झगड़े चल रहे हों, आज महाराष्ट्र में ये हो गया। और आप याद रखिए, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, उसके बाद नंबर 2 महाराष्ट्र आता है 48 सीट, नंबर 3 पे बंगाल आता है। तो ये सोच लीजिए, जहाँ जहाँ ये जो तमाम विपक्षी एकता की बात हो रही थी, अभी तो ये आगे की एकता होती नहीं होती, जो अब तक रही वो भी अगर बरकरार रह जाए तो बहुत बड़ी बात है। देखिए रामकृपाल जी, यही बात है, बड़ा ही स्ट्रैटेजिकली वो चली है। आप ये देखिए कि पहले तो उधर केजरीवाल चाहे जैसे भी सही सैद्धांतिक रूप से हो, किसी भी तरह से हो, वो उधर समर्थन देते हुए नजर आए, यहाँ टूट हुई। फिर अब यहाँ देखिए, यहाँ तो बिल्कुल ही समीकरण ही बदल गए यहाँ की राजनीति के। और यही कारण है अवधेश जी की 4 दिन पहले जब अर्नब गोस्वामी को इंटरव्यू दिया था देवेंद्र फडणवीस ने, तो उद्धव ठाकरे के लिए तो कहा, लेकिन यहाँ अजीत पवार के लिए कहा कि स्ट्रैटेजिकल जो मूव था वो था, मतलब हल्का सा एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो दिख रहा था। उस दिन ऐसा है कि जब नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि वो पहले से मालूम था, लेकिन बीजेपी ने, चूंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के साथ शरद पवार के रिश्ते हैं, प्राइम मिनिस्टर उनकी इज्जत करते हैं, इसलिए उस बात को डाइवर्ज नहीं करना था। पार्टी में पहले इस बात पर तय था, इसलिए देवेंद्र फडणवीस या कोई बोलते नहीं थे, अंदर सबको मालूम था कि ऐसा हुआ था। लेकिन इस समय की जो घटनाक्रम हुआ, जो कुछ बात हो रही थी, उसमें चूंकि उन्होंने वचन तोड़ा, तो वो उसके बाद सब चीजें खुल के आई हैं कि कैसे हमारे साथ बात कर रहे थे। क्योंकि शरद पवार अगर विपक्ष के नेता होते हैं इस समय, आपको याद होगा कि 1 साल पहले शरद पवार जी ने बयान दिया था कि कोई भाजपा विरोधी, मोदी विरोधी गठबंधन बनता है तो बने, मैं उसका नेतृत्व नहीं लूंगा। ये अलग बात है कि वो बने, मैं उसमें अभी तत्काल शामिल नहीं हूं। उस पर मैंने एक आर्टिकल लिखा था कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। हरकत नाही, 2 मिनिट थांबून आम्ही बोलतो। सोडा सर्व पत्रकार और शुरू हो गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस। पत्रकार परिषदेला उपस्थित असणारे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल साहेब, तसेच मंत्रिमंडळातील ज्येष्ठ मंत्री भुजबळ साहेब आणि सर्व पत्रकार बंधू भगिनी, आज आम्ही सगळ्यांनी एक निर्णय घेऊन हे जे काही सरकार आहे, शिंदे फडणवीस साहेबांचं सरकार, म्हणजे शिवसेना, शिंदे आणि भाजप, त्या सरकारमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष